झोंगकुई, दानवों का संहारक, न्याय और आत्माओं की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी है झोंगकुई की, जिनका नाम दानव संहारक के रूप में विख्यात है। झोंगकुई एक विद्वान व्यक्ति थे जिनकी कहानी हमें न्याय, पराक्रम और समाज की रक्षा के बारे में गहरा संदेश देती है। चलिए, इस कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे एक इंसान का न्याय के लिए क्रोध ही समाज की रक्षा का आधार बन सकता है। झोंगकुई कौन थे? झोंगकुई एक अत्यंत बुद्धिमान और पढ़े लिखे विद्वान थे। वे चीन के एक छोटे से कस्बे में रहते थे, जहां वे सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे ताकि वे राज्य में एक उच्च पद पा सकें। उस समय की परीक्षाएं बहुत कठिन और महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर लोगों का समाज में स्थान तय होता था। झोंगकुई को पढ़ाई में अत्यंत निपुण माना जाता था। कहानी की शुरुआत एक अन्यायपूर्ण परीक्षा। झोंगकुई ने वर्षों मेहनत से पढ़ाई की और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए, लेकिन दुर्भाग्य से एक भ्रष्ट अधिकारी ने झोंगकुई के कागजों में छेड़छाड़ कर दी। झोंगकुई को गलत तरीके से फेल घोषित कर दिया गया। ये अन्याय झोंगकुई के लिए बहुत बड़ा धक्का था। एक ऐसे समाज में जहां न्याय होना चाहिए था, वहां भ्रष्टाचार ने झोंगकुई की मेहनत को नकार दिया। संघर्ष, दानवों की दहशत। झोंगकुई की निराशा तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि उसके गांव और आसपास के इलाकों में दानव और भूत प्रेत कमजोर और मासूम लोगों को सताते हैं। ये दानव ऐसे असुर थे जो न्यायहीनता और अंधकार में पलते थे, और वे सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ते थे। झोंगकुई को यह समझ में आया कि ये दानव न केवल लोगों की भौतिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि उनकी आत्मिक शांति को भी छीन रहे हैं। मोर, न्याय के लिए प्रतिज्ञा। झोंगकुई ने ठाना कि वो अब केवल स्वयं के लिए न्याय नहीं मांगेगा, बल्कि समाज की रक्षा करेगा। उसने अपनी विद्वता और साहस के बल पर दानवों का सामना करना शुरू किया। धीरे धीरे झोंगकुई ने दानवों को पकड़कर उन्हें दंडित करना शुरू किया, ताकि वे फिर कभी निर्दोषों को परेशान न कर सकें। कहा जाता है कि झोंगकुई के पास एक विशेष पवित्र तलवार थी, जिससे वे दानवों का संहार करते थे। नैतिक शिक्षा, न्यायपूर्ण क्रोध की ताकत। झोंगकुई की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई इंसान अन्याय का शिकार होता है, तो उस क्रोध को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। झोंगकुई ने अपने क्रोध और निराशा को समाज की रक्षा के लिए एक हथियार बना लिया। यही न्यायपूर्ण क्रोध समाज को बुराई से बचाता है और कमजोरों को ताकत देता है। व्यावहारिक शिक्षा और आज का संदर्भ। आज के समय में भी झोंगकुई की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें समाज में व्याप्त अन्याय और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो भ्रष्टाचार हो या कोई अन्य सामाजिक समस्या, हमें झोंगकुई की तरह साहस दिखाकर उनका मुकाबला करना चाहिए। न्याय के लिए खड़ा होना केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम आज के भारत या किसी भी देश की बात करें, तो भ्रष्टाचार, अन्याय और कमजोरों का शोषण आज भी बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे में झोंगकुई की तरह हमें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और समाज की रक्षा करनी होगी। एक शिक्षित और जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और समाज को बेहतर बनाएं। अंत में, झोंगकुई की कहानी न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन भी है। ये बताती है कि कठिनाइयों और अन्यायों से हार मानने की बजाय हमें अपने क्रोध और निराशा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर समाज के लिए काम करना चाहिए। तभी हम एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की कल्पना को साकार कर पाएंगे। दोस्तों, झोंगकुई की ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि सही समय पर उठाया गया कदम समाज को बुराइयों से बचा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, न्यायपूर्ण क्रोध ही समाज की रक्षा करता है। धन्यवाद।